जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या क्या होती है और इसके अलावा हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और करा देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यह सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? देखिए, इसने जो कहा है ना वो हम लिख लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। प्रत्येक पूर्ण संख्या कितनी होती है? यहां से। अब इसने क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब यहां पर एक बात बताओ, ये जीरो क्या है? प्राकृत संख्या की हम बात करें तो प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? एक से। नेचुरल नंबर तो यहां से स्टार्ट होते हैं, या प्राकृत संख्या है। क्या ये एक प्राकृत संख्या है? क्या जीरो नहीं ना, जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है जबकि वो एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहला कथन क्या हुआ? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। समझ में आया? दूसरे की बात करें तो सेकंड है हमारे पास, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होते हैं? या तो ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं। तो -2 एक पूर्णांक हो सकता है क्या? एक परिमेय संख्या हो सकता है क्या? हो सकता है। ऐसे जीरो एक परिमेय संख्या हो सकता है क्या? हो सकता है। 0/1 लिख सकते हैं। क्या 1/2 1/1 परिमेय हो सकता है क्या? ये पूर्णांक है तो क्या ये परिमेय हो सकता है क्या? हो सकता है। 100/2 क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक, जबकि ये जो है देखो, अगर हम इसकी बात करें -2 पूर्णांक होता है। 0/1 0 एक पूर्णांक है, लेकिन 0 को लिख सकते हैं हम 0/1 1/1 लिख सकते हैं। इसको अगर आप काटोगे तो ये 50 आएगा और 50 एक पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 50/1। समझ में आया? और देखो तो दूसरा वाला क्या है? सही है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है क्या? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, -3/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q पूर्णांक को, और q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहां पर देखो 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3/2 एक पूर्णांक नहीं है। समझ में आया? तो ये तीसरे वाले का क्या हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। समझ में आया? आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस लाइन को लिखिए, दो संख्याओं के बीच में अनेक संख्याएं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं हायर क्लासेस को भी पढ़ाता हूं, लेकिन एक बात मैंने वहां पर देखी, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। आप अपने बेसिक पर फोकस कीजिए। जितना आपको बेसिक नॉलेज होगी ना, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करोगे। ऐसा मक्खन की तरह आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुए तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आप अपना हर एक कंसेप्ट लिखिए, लिखकर याद कीजिए। लिखकर याद करने से क्या, अभी आप जितना लिखोगे ना, आगे जाके आपको उतना कम लिखना पड़ेगा, उतना कम याद करना पड़ेगा। और जितना कम आप अभी लिखोगे, आज लिखोगे, उतना ज्यादा आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप आज पर फोकस करो, आज की तैयारी करो। ऐसे सोच के करो कि आज का दिन ही है मेरे पास पढ़ने के लिए, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। तो आज के दिन जी जान से पढ़ लो, जितना लिख सकना है लिख लो, और लिखकर पढ़ो। जो चीज आपको लगता है ना कठिन है, हार्ड है, आपको जो भी लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको साले को लिखकर याद करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में तो उसके बाप को भी आना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश तो करो एटलीस्ट लिखने की। लिखकर प्रैक्टिस करके देखो, आप जरूर सक्सेस होगे। अब हम बात करते हैं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, ए और बी, दो संख्या हैं।
इनके बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या ये फॉर्मूला, क्या ये सूत्र सही है? तो इसको चेक करने के लिए हमने 2 और 4 लिख लिया और इन दोनों के बीच का संख्या निकाल ली। अब चूंकि आपको पता है 2 और 4 के बीच में 3 आता है, तो इस फॉर्मूले को रखने के बाद भी उसमें 3 ही आना चाहिए। अगर 3 आता है जब तो ठीक, नहीं आता है तो फॉर्मूला गलत। कैसे करा? 2 + 4 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 और 2 हुआ 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 3। अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता था 4 और 2 के बीच में 3 आता है? पता था, पर फिर भी आपने निकाला ताकि फॉर्मूला एक बार चेक कर लो। पर क्या हम हर बार ऐसे निकाल सकते हैं? क्या हर बार हमें पता होता है? नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालो, तो 5 निकालोगे तो आपको पता ही नहीं है कि 1 और 2 के बीच में संख्याएं कितनी होती है। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होती है, लेकिन आपको तो कोई 5 निकालनी है। तरीका क्या है? मेथड समझो, सब क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट पे फोकस रखो। कंसेप्ट आपका ऐसा होना चाहिए मक्खन के जैसा। तो 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं निकालनी है, बड़ा सिंपल मेथड अपनाते हैं। क्या करा? पहले हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 2, इन दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए हमने लिखा 1 + 2 बटा 2। इसको सॉल्व किया, 3 बटा 2, इनके बीच की एक संख्या आ गई। कहने का मतलब है कि 1, फिर 3 बटा 2 और फिर आ गया आपके पास 2। समझ में आया? अब आपको किसके, इनके बीच की और भी संख्याएं निकालनी, तो एक काम करते हैं, इसके और इसके बीच में एक संख्या निकाल लेते। तो निकालेंगे कैसे? 1 + 3 बटा 2 बटा 2। अब इसको हल करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है, ध्यान से देखो, एक स्टेप आपका छूटना नहीं चाहिए। कैसे करोगे? इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2, 2 एकम हुआ 2 प्लस ये हुआ 3 बटा आ जाएगा आपके पास 2। इसे आप लिख सकते हो 2 बटा 1। 3 और 2 हुआ 5, तो ये बन गया 5 बटा 2 और ये बन गया 2 बटा 1। इसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा 5 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, तो ये बन जाएगा 5 बटा 4। कहने का मतलब है कि 1 3 बटा 2, 3 बटा 2 के बीच में क्या संख्या आई? 1 और 3 बटा 2 के 5 बटा 4, यहां लिख दो 5 बटा 4। फिर क्या आया? 3 बटा 2। फिर क्या आया? 2। अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, आप चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना संख्याएं हमेशा आसपास की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला आपने 1 ले लिया और फिर आपने 3 बटा 2 ले लिया। इन दोनों के बीच की संख्या ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ये दोनों ले सकता हूं, तो ये कैसा बनेगा? 1 + 5 बटा 4 बटा 2। तो इसका एलसीएम लोगे, यह आ जाएगा 4 + 5 बटा 4 बटा 2। इस तरह से आएगा। और इसे आप क्या लिखोगे? 5 और 4 9 बटा 4 गुणा 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 9 बटा 8। तो आप क्या लिख सकते हो? 1 9 बटा 8 5 बटा 4 3 बटा 2 और 2। अब और भी निकाल सकते हो आप। कैसे? किन्हीं 2 संख्याएं ले लो, कोई भी जो आपकी मर्जी हो, इनमें से कोई 2 संख्या छांट लो, लेकिन होनी आसपास की चाहिए। तो हमने मान लिया ये 3 बटा 2 है, हमने मान लिया इन दोनों के बीच में निकालनी है। तो कैसे करेंगे? 3 बटा 2 + 2, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप क्या करोगे? लघुत्तम समापवर्त आपको लेना नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर हमारे को ये नहीं आता है। फिर इसका एक शानदार सा वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा और आप वहां से बहुत अच्छे से सीख लेना। पर फिर भी अगर आप अपनी गणित जो है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपको कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए चुटकियों के अंदर। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकल जाना चाहिए कि सर 2704 52 का स्क्वायर होता है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपके मुंह से बिना सोचे समझे निकल जाना चाहिए कि सर 2304 होता है। इस तरह से आपका माइंड कैलकुलेट करना चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 54 का स्क्वायर कितना होता है, 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो कि 2916 इसका स्क्वायर होता है। पर ये करोगे कैसे? कैसे पॉसिबल है ये चीजें? ये पॉसिबल है जब आप नेक्स्ट में लास्ट वीडियो के एंड में मेरा एक लिंक डाल दूंगा, वो है आपका बेसिक मैथ सीरीज का। उसमें
में गणित कहां से चालू हुई है वहां से लेके एक बेसिक आपका बेस तैयार हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 46 का स्क्वायर क्या होता है तो बिना सोचे समझे आपके मुंह से निकल जाना चाहिए कि सर 2116 2116 इसका स्क्वायर होता है। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, पर वो कब होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेना है। 2 आपने ले लिया तो ये बन जाएगा 3 + 2 दूना 4/2। इसका एलसीएम आया ये 2 और ये 2 ये वाला है, ठीक है। तो 4 और 3 7/2 बटा 2/1। इसको आप क्या लिख सकते हो 7/2 गुणा 1/2, ये बन जाएगा 7/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 संख्याएं या जो भी तक हमने निकाली है वो कौन कौन सी है। 1 5/4, इसके बीच में कितना आया था 9/8, फिर क्या आया 5/4, फिर क्या आया 3/2, फिर क्या आया 3/2, 2 के बीच में क्या निकला था 7/4 और फिर क्या आया आपके पास 2। इस तरह से ये संख्याएं निकाल सकते हो। ये 4 संख्याएं हैं, आप और भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो। आप जीनियस हो, आप महान हो, आप कर सकते हो। कोशिश तो करो। नहीं आता है तो मैं बैठा हूं, मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको दे रखा है, मैसेज कर दीजिए। बोले सर नहीं आया समझ में, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको तो सिर्फ मैसेज टाइप करना है कि सर आया ही नहीं मुझे तो समझ में, मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। डेफिनेटली घुसेगा, आप कोशिश तो करके देखो एक बार, थोड़ी सी कोशिश करो, आपको ये क्या है इसका बाप भी समझ में आएगा, लेकिन कोशिश जारी रखना जरूरी है। चलिए अब अगर हम बात करें कि मुझे तो इस फालतू की बात में नहीं पढ़ना, मैं तो कुछ और ही सीखना चाहता हूं, मैं तो इससे भी छोटा मेथड सीखना चाहता हूं, जो इससे भी छोटा हो, सीधा हो, दिमाग पे लोड ही नहीं पड़े, ऐसा कोई नंबर बता दो, ऐसा कोई तरीका बता दो तो वो देख लो। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, पर करोगे कैसे वो देखिए, वो बड़ा रोचक तथ्य है। देखिए अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में आपको 5 संख्याएं निकालनी है, 1 और 2 के बीच में 5 संख्याएं निकालनी है तो क्या करोगे। बहुत ही सिंपल, देखिए जितनी संख्याएं निकालनी है, मैंने कहा इन दोनों के बीच में 5 संख्याएं निकाली है, तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या में आपसे बोल रहा हूं, जितनी संख्या में आपसे बोल रहा हूं उसमें सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, सिर्फ 1। तो 5 और 1 हुआ 6, ठीक है। अब आपको पता होगा तराजू के दोनों हिस्से, तराजू के दोनों पलड़े हमेशा होने चाहिए बराबर। क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये आपका 1, ये आपका 2। आपको क्या करना है, आपको इसको 6 से गुणा कर दो, 6 से भाग कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 6 से भाग कर दो, तो ये बन जाएगा 6/6, जो कि हम लिख सकते हैं 6/6, और ये आपके पास कितना बन जाएगा 12/6। समझ में आ रहा है आपको, क्या आपको ये समझ आ रहा है। 6/6 और 12/6 हम इसे लिख सकते हैं, किसको, 1 और 2 को। तो इनके बीच की संख्याएं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 के बाद लिख दीजिए 7/6, 8/6, 9/6 और लिख सकते हो 10/6, 11/6। ये इनके बीच की 5 संख्याएं होगी। अब मुझे बताइए कि इसका आंसर आपने 30 सेकंड में निकाला कि नहीं निकाला, लेकिन क्या है, आपको कंसेप्ट सीखना पड़ता है, तरीके देखने पड़ते हैं। आपको तो क्या करना है, हर को बराबर कर दीजिए। मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया है, मैं आपको जादू नहीं करके बता रहा हूं, आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। ये तरीका आप अप्लाई कीजिए। क्या करना है, 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया एक को, फिर दूसरे वाले को भी 6 से गुणा और 6 से भाग कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको जितने नंबर चाहिए होते हैं उसमें 1 जोड़ लेते हैं और उस नंबर से गुणा या भाग करके हम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 4 है, इसके बीच में बताइए कि इसमें इसके बीच में आपको 4 संख्याएं निकालनी, कितनी, 4। तो आप क्या करोगे, 4 + 1 कितना होता है, 5। समझ में आया। इस 5 से इसको गुणा करो, 5 से 15 और बटा 5 कर दो। इस 5 से इसको गुणा करो, 20/5 कर दो। क्या करना है, 16/5 इसके बीच की एक संख्या है, 17/5 बीच की संख्या, 18/5 और 19/5। ये चारों संख्याएं इसके बीच में आएगी, किसके, 3 और 4 के। तो ये बहुत ही सिंपल छोटा मेथड है। आप चाहो तो इस मेथड को याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे
प्रश्नावली की और उसके क्वेश्चन को भी फोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की, और यही वो प्रश्नावली है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन, आधे नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसी प्रश्नावली में से आता है। क्वेश्चन देखिए, मैंने यहां क्वेश्चन लिख ले हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आपकी किताब में आप अच्छे से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बताइए कि परिमेय संख्या क्या होती है। वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। अब इसने पूछा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि शून्य को लिखा जा सकता है 0/1, यानी कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। आप देख सकते हो कि q का मान जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक लाइन के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, आप चाहो तो 3 और 4 को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हो, और वो बिल्कुल रद्दड़ खतिया बकवास मेथड आप लगा सकते हो, अपने समय को बर्बाद कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो इसी क्वेश्चन को करते रहो क्योंकि बहुत ज्यादा समय इसमें लगेगा। लेकिन हमने शॉर्ट तरीका क्या निकाला कि जितनी परिमेय संख्याएं होती है उसमें 1 जोड़ दो, आ जाएगा 7। तो आपके पास आएगा 3 और 4, इसको 7 से गुणा 7 से भाग, इसको 7 से गुणा 7 से भाग, ये हो जाएगा 7 तिया 21/7 और ये 7 चौका 28/7। अब इनके बीच की संख्याएं आपको लिखनी है, आंसर आ गया। जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 30 सेकेंड, आंसर आ गया। मार्क्स पूरे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से करना है। अब अगर हम बात करें 3/5, इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तीसरा क्वेश्चन है 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 5 + 1 हुआ 6। 3/5 है तो क्या करना है, 6 से गुणा 6 से भाग, और 4/5 अगर है तो क्या करना है, 6 से गुणा 6 से भाग। ये हो जाएगा 6 × 18, 6 × 30, और ये हो जाएगा 4 × 24 और 6 × 30। आपको हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी ये क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है। यहां पर क्या करेगा, यहां पर ऐसे नंबर दे देगा कि ये दोनों अलग अलग हो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हर जो है, हर अंश नहीं, हर की बात कर रहा हूं, हर इसमें क्या होना चाहिए, समान, तभी आप आंख बंद करके नंबर लिख सकते हो। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और अंततः 24/30 तो है हमारे पास। तो ये 5 संख्याएं हो गई। क्या ध्यान रखना है कि हर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। बहुत से केस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूं, इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। एक संख्या दे दी, कंफ्यूज करने के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब स्टूडेंट को कैसे पागल बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए इसने दे दिया 1/2 या 3/4 ले लेते हैं, 3/4 और 4/3 ले लेते हैं, और आपसे कहा है कि इनके बीच में, यानी 4/3 और 3/4 के बीच में आपको एक नंबर लेना है। 4/3 और 3/4 इनके बीच में आपको क्या लेना है, इनके बीच में आपको नंबर बताना है। तो 2 तरीके हैं, क्या क्या, ध्यान से देखना। 3/4 की अगर हम बात करें, 3/4 की हम बात करें, अगर आपको इसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 + 1 करके 6 कर दोगे। फिर आप बोलोगे कि सर ने सिखाया 6 चौका 24 कर दो, 6 × 18 कर दो, 6 × 18 कर दो, 6 चौका 24 कर दो, है ना। पर यहां गलत हो गया सब। यहां पर मत लिख देना आप 25/18, 26/18, यहां पर देखो हर बराबर नहीं है। तो आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है जब इनका हर बराबर हो। ऐसे नंबर से गुणा करना है, जैसे 18 दूनी 36, लेकिन 24 के पाड़े में 36 नहीं आता, 24 के पाड़े में 96 आता है, 18 के पाड़े में 96 नहीं आता।
आता है क्या? नहीं आता। 80 के बाद 90 और आपके पास 98 होगा डायरेक्ट। तो ऐसा आपको नंबर देखना है जिससे इसे अगर गुणा किया जाए तो इनका हर आपस में बराबर हो जाए, हर आपस में बराबर हो जाए। और जैसे ही हर बराबर हो जाएगा उन संख्या से वापस एक बार गुणा कर दो और सारे नंबर लिख दो। इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से निकालोगे जब हर बराबर नहीं होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से और 1 से सारे नंबर जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है। दूसरा क्या है? ये तो होता है, यानी पहला वाला यस। दूसरा वाला क्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे -2, 1, +2 मान लो, +4 मान लो, 6 मान लो, ये सब क्या है? पूर्णांक। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या के लिए क्या कंडीशन होनी पता होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के लिए नंबर हमेशा पूर्ण होना चाहिए। समझ में आया? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब आपको पता है कि पूर्ण संख्या जो है वो तो 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक जो है वो तो ऋणात्मक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। पर इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, तो हाँ होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 0, 1, 2 पूर्ण के अंदर क्या आता है? 0, 1, 2, 3 और ये सब क्या है? पूर्णांक। लेकिन ऋणात्मक नंबर जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में काउंट नहीं करते। अगर हम बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक इसका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। और इसके बाद क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपसे पूछा है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? अरे भाई, प्रत्येक परिमेय 1/2, क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? जैसे पूरा नंबर होता है। पूरा नंबर कैसा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? पूरे नंबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आया? ये आपकी प्रश्नावली है 1.1। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको जो भी प्रॉब्लम हो। जैसा ही मुझे समय मिलेगा जरूर आपके मैसेज का जवाब दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सको, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।